जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है पूरा, लेकिन आज हम उसका शॉर्ट में एक पूरे का दोहरान करेंगे संक्षिप्त में। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को, ठीक है ना, कोई से भी पदार्थ है, ये पदार्थ इसमें परिवर्तन हुआ CO2 बन गया। पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है, तो मैंने इनके प्रकार लिख दिए। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया। आज हम इनके बारे में संक्षिप्त में पढ़ेंगे। जैसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका जस्ट विपरीत हो जाता है वियोजन अभिक्रिया। इस वियोजन अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं, वी का मतलब होता है अलग होना, यानी कि जब एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना लेता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस वियोजन अभिक्रिया तीन पदों में संपन्न होती है, ताप द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ताप द्वारा या ऊष्मा द्वारा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को लेके जब अभिक्रिया इसको गर्म किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये दो भागों में यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। उसी प्रकार सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया जाता है, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, सोडियम आयन के रूप में और क्लोरीन गैस के रूप में, जो कि हमने परिभाषा में और उसमें देख लिया था। इसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट जाता है। हम अगली बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, नाम से स्पष्ट है, अवशोषण होता है। N2 + O2, यानी इनसे क्या बन गया, नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं कि इसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में एंथैल्पी यानी ऊष्मा को -E के रूप में लिखा जाएगा, ये स्पेशली देखना है। इसके बाद हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी की। तो इसके जस्ट अपोजिट ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें क्या बताया जाता है, इसमें तो अवशोषण हुआ था, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + 3H2, इधर O2 लिया था, इधर H2 ले लो, सिंपल सा उदाहरण है। तो क्या बन जाएगी, अमोनिया गैस बन जाएगी, और इसके लिए चिन्ह क्या आएगा, +E, ऊष्माक्षेपी के लिए, ठीक है। अगली बात करेंगे हम विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन का मतलब होता है कि इसमें एक ही यौगिक लिया जाएगा, द्विविस्थापन में दो यौगिक लिए जाएंगे। विस्थापन क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्वों को अपने स्थान से हटा दिया जाता है। तो जैसे कॉपर सल्फेट को अपन ने लिया और एक जिंक धातु को लिया कॉपर सल्फेट, इस विलयन में कॉपर कम क्रियाशील धातु है, इसको अन्य अधिक क्रियाशील धातु जिंक द्वारा हटा दिया गया और नया पदार्थ बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो इसको बोलेंगे एकल विस्थापन। उसी प्रकार द्विविस्थापन में हम क्या देखेंगे कि जब दो अभिकारकों के मध्य या दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन्स कौन कौन से होते हैं, तो इस यौगिक में आयन होंगे Ag, इस पे तो प्लस चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव होगा, इस पे प्लस, इस पे नेगेटिव। तो Ag की अभिक्रिया किससे हो जाएगी, Cl से, यानी प्लस का माइनस से एक नया पदार्थ बन जाएगा AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। उसी प्रकार पोटेशियम की नाइट्रेट से हो जाएगी तो पोटेशियम नाइट्रेट। इस प्रकार दो यौगिकों में आयनों का आदान प्रदान होता है, नया पदार्थ बनता है। ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार हम अगली अभिक्रिया की बात करेंगे, यानी कि उपचयन। उपचयन क्या होता है, उपचयन को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व का तो संयोग हो तथा हाइड्रोजन तत्व का निष्कासन हो, ऐसी अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, जो कि हमने उदाहरण से समझ लिया। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो गया, संयोजन हो गया, तो नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। उसी प्रकार सोडियम हाइड्राइड को लिया तो सोडियम हाइड्राइड में सोडियम अलग हो गया, हाइड्रोजन गैस अलग, यानी सोडियम हाइड्राइड में से हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन तत्व अलग हो गया। ओके, इसी प्रकार हम बात करेंगे अपचयन की। ऐसी अभिक्रिया जिसमें
हाइड्रोजन का तो योग हो लेकिन ऑक्सीजन का निष्कासन हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्राइड में कैल्शियम में हाइड्रोजन जुड़ गया, कैल्शियम हाइड्राइड बना लिया, उसी प्रकार CO2 में से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। ठीक है, हम अगली अभिक्रिया की बात करेंगे, यानी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का तो उपचयन होता है, एक पदार्थ का तो उपचयन होता है तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, या एक पदार्थ का अपचयन होता है दूसरे पदार्थ का उपचयन होता है। ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया H2 से करवाई गई तो यहाँ पे एक तो कॉपर और जल प्राप्त हो गया, जिसमें कॉपर ऑक्साइड का कनेक्शन Cu से किया तो यहां से यहां तक जाएंगे अभिकारक से उत्पाद की तरफ, तो ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी, और कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? अपचयन। उसी प्रकार हाइड्रोजन से जल की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन में किसका योग हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यानी इसको क्या बोलेंगे? उपचयन। इस प्रकार हम 9 अभिक्रिया को एक शॉर्ट वीडियो से हम समझ सकते हैं। इस प्रकार हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ये 9 प्रकार की तो हमने देख ली। उसी प्रकार हम बात करते हैं एक अन्य टॉपिक भी, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु जल, नमी, वायु इत्यादि से क्रिया करके संक्षारित होने लग जाए या नष्ट होने लग जाए तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, और इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि कोई धातु लोहा, चांदी, तांबा जल से क्रिया कर ले तो वो ऑक्सीकृत हो जाती है और तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है, लोहे का रंग बदल जाता है, भूरी परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। ठीक है, उसी प्रकार अन्य विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? जब वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ की ऑक्सीजन से, जल से, नमी से इत्यादि से क्रिया हो जाए तो खाद्य पदार्थ के रंग, स्वाद, गंध में परिवर्तन हो जाता है, और इस क्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण नमकीन का खराब हो जाना, अचार का खराब हो जाना, चिप्स का खराब हो जाना। तो बचाव क्या है? उससे बचाव के लिए हमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों का उपयोग करके हम उसको बचा सकते हैं। पॉलीथीन या डिब्बों में, कांच के डिब्बों में रख के विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।